आपकी पुलिस सड़क पर उतरकर शराब चेकिंग करती है। जो लोग साइकिल से आते हैं, जो मजदूर पैदल आते हैं, जो बाइक से आते हैं, पुलिस रोकती है और उसे फुकवाती है और शराब पीने के मामले में जेल भेज देती है। लेकिन उसी रास्ते से कोई ब्लैक स्कॉर्पियो वाला या फॉर्च्यूनर जब गुजरता है तो आपकी पुलिस हाथ तक नहीं देती। तो क्या शराब का कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, बड़े लोगों के लिए नहीं? एक सीधा सवाल आपसे है, अगर आपका बेटा सड़क पर लड़ाई कर रहा होता है, किसी के साथ मारपीट कर रहा होता है, आप जेल किसे भेजेंगे? अपने बेटे को या फिर आपका बेटा जिसे मारपीट कर रहा था उसे? जो मृतक की पत्नी है, उन्होंने एनडीए के विधायक पर आरोप लगाया। अगर उस केस में उनकी संलिप्तता सामने आती है तो क्या विधायक जी को गिरफ्तार कर पाएंगे आप? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 420 टाइप के लोग हैं, वो भी आपके पास आते हैं, फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग आ जाएंगे जो जमीन माफिया होंगे, बालू माफिया होंगे, शराब माफिया होंगे, फोटो खिंचवा कर चले जाएंगे और आसपास के थाने में भौकाली मचाएंगे कि देखिए हमको तो विकास वैभव जानते हैं। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो क्या संदेश रहेगा साफ तौर पर? देखिए, ज्वाइनिंग के बाद ही और किसी भी जिले में जब जाता हूँ तो जब मैं ज्वाइन करता हूँ पहली बार सारे थाना प्रभारियों के साथ बैठक करता हूँ। तो मगध रेंज में भी आने के बाद सभी थाना प्रभारियों के साथ हर जिले में जाकर मैंने बैठक की और बैठक में मैंने स्पष्ट कहा है कि कोई व्यक्ति चाहे कोई भी हो, मेरे परिवार का ही क्यों ना हो, यदि गलत करता है और गलत कोई पैरवी करता है तो आप मान लीजिए कि विकास वैभव को इसमें कोई भूमिका नहीं है। जो सही है वही करेंगे, यदि आप नहीं करेंगे तो मैं आप पर कार्रवाई करूँगा। और यदि कोई कहता है कि उनसे करीब हैं और आप प्रभावित हो गए तो आपने गलत कर दिया तो आप पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि गलत करने के लिए मैं कह ही नहीं सकता हूँ। अभी हम बिहार के एक ऐसे आईपीएस के साथ मौजूद हैं जिन पर आम आवाम तो भरोसा करती हैं, लेकिन न्यायालय भी इनके ऊपर भरोसा करती है। हमारे साथ बातचीत के लिए मगध क्षेत्र के आईजी विकास वैभव मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल, लगातार लोगों का भरोसा आपके ऊपर जो है वो दिख रहा है, कार्यालय में भीड़ भी लगती है, आराम से लोग आ रहे हैं, काम करवा रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अचानक एक खबर आती है कि विकास वैभव सर मगध छोड़कर जाने वाले हैं। ये खबर उड़ती उड़ती आई है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? देखिए, इसमें एक सरकार ने आदेश निकाला है जिसमें जो जोनल सिस्टम था पुलिस का, जो पहले पुलिस जोन और रेंज में काम करती थी, उसको पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो उसमें जो निर्णय है उसके आलोक में मगध में डीआईजी की पोस्टिंग होगी और पटना, भागलपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, इन 4 जोन में जो जोनल हेडक्वार्टर है उसमें आईजी की पोस्टिंग होगी। तो इसी पे लोग कह रहे हैं कि जाने वाले हैं, मतलब उम्मीद लोगों की है कि ट्रांसफर होना है इसमें। लोग सिर्फ जाने की बात नहीं कर रहे हैं, लोग इतना तक कह रहे हैं कि अगर आप चले गए तो धरना प्रदर्शन भी होगा पूरे जबरदस्त तरीके से। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग किसी भी पदाधिकारी के जीवन में होता ही है, तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का जो निर्णय है उसमें पहले केवल रेंज तक सुनवाई होती थी, अब रेंज के अलावा जोन में भी होगी, तो इसको उस दिशा में, उस दृष्टिकोण के साथ देखना चाहिए। एक केस सामने आया सर, नगर कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या का मामले सामने आया, उसमें ड्राइवर की गिरफ्तारी भी हुई, और क्या प्रोसेस चल रहा है उसमें भी? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही दिन बताया था, अत्यंत ही दुखद घटना है और घटना सुनते ही मुझे भी बड़ी पीड़ा हुई थी और तुरंत घटनास्थल पर जाकर मैंने निरीक्षण किया, देखा चीज़ों को। एफएसएल की टीम भी आई थी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, घटना की एफआईआर दर्ज की गई जिसमें ड्राइवर पर आरोप लगे थे। ड्राइवर ने भी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में अपनी बात बताई। ड्राइवर के कन्फेशन के आधार पर घटना में जिस रॉड से हमला किया गया था उसको गोताखोरों को बुलाकर बरामद किया गया। ऐसी बातें मैंने पहले दिन बताई थी और यह भी कहा था कि अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हर बिंदु पर जांच करेंगे। तो हर बिंदु पर जांच करने के लिए एसआईटी के गठन किया गया जिसमें एसपी औरंगाबाद नेतृत्व कर रहे हैं और रोहतास जिला और औरंगाबाद जिला, दोनों जिले के पुलिस पदाधिकारी उसमें सम्मिलित हैं। तो हर बिंदु पर एसआईटी जांच कर रही है, जिसमें कि जितने भी कॉल डिटेल्स थे, टावर डंप्स थे, सीसीटीवीज थे, देखने का प्रयास यही है क्या इसमें ड्राइवर के अतिरिक्त भी किसी व्यक्ति की भूमिका है या नहीं है। मुख्य जांच का विषय यही है, इस पर हम बहुत डिटेल में जांच कर रहे हैं और जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी, यदि पाई गई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए सर, एक सीधा सवाल है कि इस केस में जो मृतक की पत्नी है, उन्होंने एनडीए के विधायक पर आरोप लगाया। अगर उस केस में उनकी संलिप्तता सामने आती है तो क्या विधायक जी को गिरफ्तार कर पाएंगे आप? देखिए, किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता आएगी तो निश्चित ही गिरफ्तार करेंगे और कानून अपना काम करेगा। और इसके लिए तो मैं जाना ही चाहता हूँ, किसी भी पूरे अपने मेरे सर्विस लेंथ में पूरी निष्पक्षता के साथ हर व्यक्ति पर जब भी साक्ष्य मिला है मैंने कार्रवाई की है। सरकार में रहते हुए ऐसे लोग जो सरकार के जिनको आप करीब समझते हैं उन पर भी कार्रवाई करने में कभी नहीं चुका हूँ, और जिन लोगों को कभी आरोप अगर लगाया जाता है तो जब वैसे लोग भी सरकार में रहे होंगे तो क्या मैंने उन पर कार्रवाई नहीं की है? एक पहले का इतिहास भी रहा है कि आपने गिरफ्तार भी किया है। तो इसमें सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, बिहार की जनता जानती है, तो इसलिए ऐसे प्रश्नों पर मैं कुछ और टिप्पणी नहीं करूँगा। सर, एक सवाल और है, लगातार वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी हो रही है, मुझे लगता है दर्जनों विकेट जो है आपने गिरा चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी कहीं देखा जा रहा है कि कुछ थोड़ा करप्ट ऐसे पुलिस वाले हैं जो लेन देन का काम कर रहे हैं, तो साफ तौर पर चेतावनी क्या रहेगी आपके? देखिए, यदि मेरे समक्ष कोई शिकायत आई और साक्ष्य मिला है तो कार्रवाई तो करता ही रहा हूँ, आगे भी करूँगा। और यदि
वैसा साक्ष्य मिलता है जिसमें लेन देन की बात प्रमाणित होती है तो FIR होगा, जेल जाएंगे। एक सवाल और है सर, आपका दरवाजा जो है वो कार्यालय का खुला रहता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 420 टाइप के लोग हैं, वो भी आपके पास आते हैं, फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग आ जाएंगे जो जमीन माफिया होंगे, बालू माफिया होंगे, शराब माफिया होंगे, फोटो खिंचवा कर चले जाएंगे और आसपास के थाने में भौकाली मचाएंगे कि देखिए हमको तो विकास वैभव जानते हैं। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो क्या संदेश रहेगा साफ तौर पर? देखिए, ज्वाइनिंग के बाद ही और किसी भी जिले में जब जाता हूँ तो जब मैं ज्वाइन करता हूँ पहली बार सारे थाना प्रभारियों के साथ बैठक करता हूँ। तो मगध रेंज में भी आने के बाद सभी थाना प्रभारियों के साथ हर जिले में जाकर मैंने बैठक की और बैठक में मैंने स्पष्ट कहा है कि कोई व्यक्ति चाहे कोई भी हो, मेरे परिवार का ही क्यों ना हो, यदि गलत करता है और गलत कोई पैरवी करता है तो आप मान लीजिए कि विकास वैभव को इसमें कोई भूमिका नहीं है। जो सही है वही करेंगे, यदि आप नहीं करेंगे तो मैं आप पे कार्रवाई करूंगा। और यदि कोई कहता है कि उनसे करीब हैं और आप प्रभावित हो गए तो आपने गलत कर दिया तो आप पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि गलत करने के लिए मैं कह ही नहीं सकता हूँ। तो ऐसी यदि कोई संशय की स्थिति हो तो बिल्कुल निश्चिंत मानिए, यदि कोई व्यक्ति है जो अपने आप को करीबी कहता है उस पर भी कार्रवाई करने से नहीं चूकना। ऐसे असंख्य उदाहरण मिलेंगे ऐसे व्यक्तियों की जो कभी फोटो खिंचाए थे बाद में जेल भी गए। तो इसलिए फोटो खिंचाने से कोई पब्लिक के अधिकारी हैं, कोई आता है शिष्टाचार भेंट करता है, कुछ वैसा कभी कार्यक्रम मिल गया उसने फोटो खिंचा ली, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गलत करेगा तो छोड़ देंगे। भाई वर्दी पहनी है और बिहार में जो काम करो, इसी प्रतिज्ञा के साथ कर रहा हूँ, बिहार को बदलना है, अपने जीवन काल में विकसित बिहार को देखना है। और जहाँ भी रहा हूँ, रोहतास रहा हूँ, बगहा रहा हूँ, ऐसे परिवर्तन हुए जिनको कभी लोग असंभव मानते थे। तो ये सब तभी हुआ जब निष्पक्षता के साथ लोग जुड़े और साथ में मिलकर पुलिस ने एक बड़ी भूमिका निभाई। आने वाले समय में भी लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से आज लाखों लोग जुड़े हैं। बिहार के गांव-गांव में लोग योगदान करने के लिए प्रेरित होकर योगदान कर रहे हैं। एक बड़ा रूप अभियान ले रहा है जिसमें जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधारा मतभेदों से ऊपर उठकर युवा सामने आ रहे हैं एक नए बिहार के लिए, एक ऐसे बिहार के लिए जिसमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाना नहीं पड़े। इसको और व्यापक रूप देने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि छोटी छोटी बात जिस पर लोग आपस में संघर्ष करते हैं उससे ऊपर उठकर सकारात्मकता के साथ जुड़कर बिहार को आगे बढ़ाएं। सर, ग्रामीण क्षेत्र का एक सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्र में वैसे युवा जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन शायद वो सफल नहीं हो पाते, तो वो गलत कामों में चला जाते हैं। कोई शराब माफिया बन जा रहा है, कोई हथियार माफिया बन जा रहा है, तो एक साफ संदेश युवाओं के लिए क्या देंगे सर? देखिए, बिहार के इतिहास से प्रेरित होने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने जिस समय न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे, आज की बात ही यहाँ से अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण किया, शासन किया। विश्वविद्यालय तब स्थापित किए जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं थी। हमने विश्व को शून्य दिया है, प्रथम गणराज्य दिया है। यदि उपलब्धियों को हम देखेंगे तो हमने अनेक उपलब्धियां दी हैं। तो केवल एक व्यक्ति से तो हुआ नहीं होगा, पूरा समाज बिहार का पूरे देश को दिशा देता रहा है। तो हम भी उस दिशा को सोचें कि यदि विकसित भारत बनाना है तो हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति के साथ कुछ प्रयास कीजिए और ऐसे शॉर्टकट से जीवन नहीं चलता है। यदि अपने परिवार को एक सम्मानजनक जीवन देना चाहते हैं, परिश्रम कीजिए, स्थापित हो जाइए और एक बार स्थापित हो गए तो समाज के लिए भी कुछ प्रयास कीजिए। जो इस प्रकार के अवैध गतिविधि करते हैं उस पर कार्रवाई करने के सरकार भी संकल्पित है, पुलिस भी संकल्पित है, करती है। तो मेरी युवाओं से यही सलाह होगी, डाइवर्ट नहीं हो, जीवन का लक्ष्य तय करें और लक्ष्य के अनुसार पूरे परिश्रम के साथ उसको प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। दो सवाल और करना चाहेंगे। पहला सवाल ये है सर कि आपकी पुलिस सड़क पर उतरकर शराब चेकिंग करती है। जो लोग साइकिल से आते हैं, जो मजदूर पैदल आते हैं, जो बाइक से आते हैं, पुलिस रोकती है और उसे फुकवाती है और शराब पीने के मामले में जेल भेज देती है। लेकिन उसी रास्ते से कोई ब्लैक स्कॉर्पियो वाला या फॉर्च्यूनर जब गुजरता है तो आपकी पुलिस हाथ तक नहीं देती। तो क्या शराब का कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, बड़े लोगों के लिए नहीं? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, कहीं कोई संदेह नहीं। यदि ऐसी कोई शिकायत आपके ध्यान में आती है, मेरे ऑफिस में भेज दीजिए, बताइए, मैं जांच करूंगा और यदि कोई कमी पाई गई खुद कार्रवाई करूंगा। एक अंतिम सवाल है। कहते हैं कि वर्दी वालों की दोस्ती ना किसी से होती है, ना किसी से दुश्मनी होती है। वर्दी वाले ना अपने माँ, ना पिता, ना दोस्त, ना भाई किसी के नहीं होते। एक सीधा सवाल आपसे है, अगर आपका बेटा सड़क पर लड़ाई कर रहा होता है, किसी के साथ मारपीट कर रहा होता है, आप जेल किसे भेजेंगे, अपने बेटे को या फिर आपका बेटा जिसे मारपीट कर रहा था उसे? देखिए, सबके लिए कानून बराबर है, उसमें कोई संबंध ही नहीं होता है। नहीं किसी से आसक्ति, नहीं किसी से द्वेष। यदि विधि के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करेगा, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो, तो कार्रवाई करने से पहले विकास वैभव कभी नहीं चुकेगा। बेटा को लेकर तो कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आ ही जाती है सर। कानून सबके लिए बराबर है और इसमें किसी प्रकार से भी मतलब ऐसे अनेक मेरे जो लोग मुझे जानते होंगे, ऐसे अनेक संबंधी हैं जो जिन पर कार्रवाई हुई है। जबकि संबंधी पे भी कार्रवाई जबकि हुई है, संबंधी है। बेगूसराय जब पता कर ले, लोग बताएंगे। तो पैरवी नहीं किया आपने? पैरवी पूरे परिवार ने, बहुत लोगों ने की, लेकिन बताएंगे कि क्या हुआ। एक अंतिम सवाल, मगध के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो लोग बस घबरा रहे हैं कि आप जैसे अधिकारी अगर यहाँ से चले गए तो फिर हम लोगों का क्या होगा? विकास वैभव क्या वाकई में, सच में 1-2 महीने में छोड़कर चले जाएंगे मगध क्षेत्र को?
देखिए, लोगों से जो संबंध बना है, मगध में आने से पहले भी लोग जुड़े थे, मगध के जाने के बाद भी लोग जुड़े रहेंगे। तो विकास वैभव आपके साथ है किसी भी परिस्थिति में। जिस दायित्व में अभी है हूँ, तो अभी लोगों की समस्याएं सुन रहा हूँ, उसमें निष्पादन करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आगे जिस बड़े दायित्व को मैं देखता हूँ, उसमें सबका साथ चाहिए कि सब मिलकर एक सामाजिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति बिहार में लाएंगे और एक विकसित बिहार को स्थापित करेंगे। आज कल अगर कोई थाने में जाता है और न्याय नहीं मिलता है तो ये कोई नहीं कहता कि हम एसपी के पास जाएंगे, डीएसपी के पास जाएंगे। हर किसी के जुबान पर मगध क्षेत्र में बस एक ही नाम है कि हम विकास वैभव के पास जाएंगे, और वो जानते हैं कि वहाँ न्याय मिलेगा। लगातार कभी जब भी यहाँ आना होता है, सर से इंटरव्यू करना होता है, हम देखते हैं कि जो कोई आता है एकदम फॉरवर्ड वे में उनके लिए काम करते हैं और उचित न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। बाकी आप सर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।